नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद जीवन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके टॉप 100 क्वेश्चन की, जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एसएससी, यूपीएससी, बैंक और रेलवे आदि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और मैं आपको जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो हर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सभी को एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में समझ आए, और किस प्रकार से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको समझ में आए। हर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी। तो भारतीय संविधान के जो निर्माता कौन माने जाते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का क्या किया था? निर्माण किया था। मेरे साथ आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाइएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आपका जवाब सही आ रहा है। संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो संविधान है हमारा, उसमें मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 12 से 35। 12 से जो 35 हमारा अनुच्छेद है, उसमें हमारे मौलिक अधिकार संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो, उनका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। अब आपको ये बताना है कि भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है। पंचायती राज से संबंधित विषय संविधान की किस अनुसूची में है? जो पंचायती राज से संबंधित विषय होते हैं संविधान की किस अनुसूची में है? तो वो है हमारी 11वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची। टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसलिए अब मैं आपको ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ। आप ऑप्शन डायरेक्ट देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। जो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? जो राज्यसभा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ऊपरी सदन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा सेशन लंबा होने वाला है, हम अलग अलग विषय से स्टैटिक जीके से अलग अलग क्वेश्चन लेने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन बताना थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो हमारी कर्क रेखा होती है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कैसे गुजरती है? वो इधर से इधर गुजरती है। ये जो भारत का हमारा नक्शा होता है उसके बीचों बीच से गुजरती है। भारत की सबसे लंबी नदी, हम क्या है ना, इसको दिमाग में भी रखना है कि किधर से क्या हो रहा है, किधर से क्या हो रहा है। ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी होती है वो गंगा नदी होती है, और गंगा नदी किधर से किधर जाती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो K2, कंचनजंगा, नंदा देवी और माउंट एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? K2। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, मतलब लास्ट वाला जो भारत है हमारा, इसका जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अब ये बताना है आप सभी को, भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है, पूर्वी बिंदु है, वो कौन सा है? ये आपका जो आंसर रहेगा उसको कमेंट बॉक्स में बताना। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन होता है हमारा, सुंदरवन, अब आप सभी को पता होगा भारत के जो पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे सुंदरवन पाए जाते हैं, और सुंदरवन डेल्टा में ही पाया जाता है। तो ये हमारा कहाँ पर होगा? बाघ। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब आता है हमारा हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास का पोर्शन देखेंगे हम। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग कौन थे? भारत के पहले गवर्नर। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? जो हमारा मौर्य वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। जल्दी जल्दी देखेंगे, है ना। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि मैं आपको प्रॉपर समझा सकूँ कि किस प्रकार से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जो प्लासी था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 1942।
1942 में किसका क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। अकबर के जो शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी थी वो क्या थी? फतेहपुर सीकरी। कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो भी देखिए। अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन है, तो सभी को समझना डिटेल में और बने रहिएगा लास्ट तक। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो हमारी तमिलनाडु से। तमिलनाडु से क्या है? भरतनाट्यम शैली प्रसिद्ध है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको सभी को पता होगा, हमारे 10 का नोट है उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, शायद आप बताइएगा किस नोट पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर? तो ये ओडिशा का राज्य का है कोणार्क का सूर्य मंदिर। रामायण की रचना किसने की थी? सही बताइए जल्दी, रामायण की रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। दीपों का त्यौहार कौन सा है? दीपों का त्यौहार कौन सा है? दीपों का त्यौहार कौन सा है? दीपावली। दिवाली या दीपावली, इसमें क्या करते हैं? हम दीप जलाते हैं। उत्तर भारत की शास्त्रीय संगीत शैली क्या है? जो हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत मतलब ऊपर वाला जो भारत है हमारा, उसका हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी संगीत शैली है, शास्त्रीय संगीत शैली। अब आते हैं स्टैटिक जीके से। प्रश्न 21 से लेकर 40 तक हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। आरबीआई 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 की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्ज़ाम में पूछा गया आरबीआई वाला, तो इसको रटना है, बिल्कुल याद रखना है। योजना आयोग की जगह किस संस्था को लाया गया था? जो योजना आयोग थी उसकी जगह किस संस्था को लाया गया था? तो नीति। किसको लाया गया था? नीति आयोग। सॉरी, ये नीति आयोग है, नीति आयोग, ये वाला नीति आयोग, ये वाला। जीएसटी ने किस कर को प्रतिस्थापित किया? तो जीएसटी कर था, जीएसटी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को। तो ये क्या है? सेवा कर। कौन सा कर है? सेवा कर। भारत की मुद्रा का नाम क्या है? तो भारत की मुद्रा का नाम है रुपया। अब आपको बताना अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है? कमेंट में बताइएगा जल्दी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी, वो कब शुरू हुई थी? 1941 सॉरी 1951, मतलब 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। अब बात करते हैं विज्ञान एवं तकनीक, मतलब साइंस की। पानी किस तापमान पर उबलता है? डिग्री सेल्सियस में बताना है आपको। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। हीलियम गैस भरी जाती है, तभी जाके वो उड़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जल्दी से बताओ। ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? जो पौधे होते हैं हमारे, पेड़ होते हैं, उनके कौन सा भाग है हमारा? पत्ता। पत्ता क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O का रासायनिक, किसका रासायनिक सूत्र? सॉरी, H2O। तो H2O किसका है? H2O हमारा पानी का सूत्र है। किसका है? पानी का। विविध मिसलेनियस क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे कुछ, जैसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति है। अब आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है हमारी कैनबरा। क्या है? कैनबरा। भारत के मिसाइल मैन के रूप में कौन प्रसिद्ध है? जो भारत के जो मिसाइल मैन है उसके रूप में कौन प्रसिद्ध है? मैं थोड़ा सा रंग चेंज कर लेता हूँ आपके लिए, अच्छा सा रंग चूज़ कर लेते हैं। चलो हो गया। भारत का जो सबसे मिसाइल मैन कौन है? वो है डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भारत के मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध है। उगते सूरज की भूमि
ये क्वेश्चन मैंने शायद अगली बार भी आया था। उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होते हैं? जो ओलंपिक खेल होते हैं वो एक बार में कितने कितने वर्षों में एक बार होते हैं? तो 4 वर्ष में ओनली एक बार होते हैं क्या? ओलंपिक खेल। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ यूएनओ मतलब यूएनओ की फुल फॉर्म आप बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? जो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो वो है बाघ। कौन है? बाघ। बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर। मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत की जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में क्या है? यूएनओ का मुख्यालय। और इसका आंसर आपको यूएनओ का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। वापस से स्टैटिक जी के क्वेश्चन है 41 से 60 तक देखेंगे हम। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह है वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या है? भारत का पहला उपग्रह। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण था वो हुआ था पोखरण में। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह सौरमंडल का कौन सा है? शुक्र, ना कि बुध। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा है हमारे चंदा मामा, उन पर पहले कदम किसने रखा था? जो सबसे पहला कदम था, पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या किया था? चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अब बताइए, क्वेश्चन ये है कि द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है? द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है? किलोग्राम। हम जल्दी जल्दी इसलिए देख रहे हैं, देखो सभी बता देता हूँ मैं आपको, कि हम 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, है ना। और हम सोच रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसको टाइमिंग ख़त्म करें। और आप सभी समझ भी रहे हैं कि कौन से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। बिल्कुल यही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें अगर इसका आंसर नहीं आता है ना, तो हमें ये टफ क्वेश्चन क्या लगते हैं? टफ़ लगते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए हर सेशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूँ। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। सॉरी, राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति रहे हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सी भाषा भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है? ऐसी कौन सी भाषा है जो भारत की सबसे अधिक बोली जाती है? वो है हिंदी भाषा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं? जो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वो है गोवा। अब ये बताना है कि गोवा का क्षेत्रफल कितना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे आज 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करते हैं 51 से 70 क्वेश्चन के बीच की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख। मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपने पहली बार सुना होगा। भारत की नहीं सॉरी विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है जो वो है नील नदी। अगला है क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो योजना आयोग था वो है था 1950 में उसकी स्थापना हुई थी। अब ये बताइए कि नीति आयोग, जो नीति आयोग था उसकी योजना आयोग का नाम कब चेंज किया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था, वो सन बताइए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है पेरिस में। अब आप सभी से एक क्वेश्चन है
कि यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है क्या है, फुल फॉर्म, यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको बताना है, पूर्ण रूप। भारत में कितने कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 2023 तक? 2023 तक कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। न्यायिक पुनरावलोकन जुडियस रिव्यू का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो वो है अमेरिका देश से। अमेरिका देश से क्या लिया गया? तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश से। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो वो थी हमारी सरोजिनी नायडू। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? जो राष्ट्रीय आय होती है उसका गणना कौन करते हैं? एनएसओ। तो हम आज सिर्फ 60 क्वेश्चन देखेंगे और कल हम वापस से 40 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सेशन लंबा होने वाला है। भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात भारत का उच्चतम जलप्रपात है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है? वो है मंगल ग्रह। अब ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि मंगल ग्रह का इंग्लिश नाम क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए, और बने रहिएगा हमारे वीडियो में चैनल पर लास्ट तक और देखते रहिए रोजगार विद जीवन चैनल। थैंक यू।